class. Today we are present here to start a new chapter and that chapter is very interesting. बल्कि ये कहना चाहिए कि आज हम पोएम को रिसाइट करेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टोरी, देन स्टार्ट किया मैंने सॉन्ग, ठीक है, देन पोएम। स्टोरी मीन्स कहानी, आपको पता है जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी स्टोरी टेलिंग करती हैं, है ना। तो जब हमें स्टोरी कोई समझाता है या बताता है तब हम उसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग। और क्या कह सकते हैं इसे, कहानी सुनाना। नेक्स्ट है सॉन्ग। जब सॉन्ग आप सुनते हैं या आप सॉन्ग को आपका मन होता है गाना गाने का, तब आप क्या करते हैं, सॉन्ग को सिंगिंग करते हैं, सिंग करते हैं ना। तो सिंगिंग यानी गाना गाना, ठीक है। जैसे माई सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरी सिस्टर एक गाना गा रही है। देन ऐसे ही एक टर्म है पोएम, है ना, ऐसे ही एक टर्म है पोएम और जिसको हम करते हैं रिसाइट। हम पोएम को सिंगिंग नहीं कह सकते क्लास, हम पोएम को टेलिंग नहीं कह सकते, बट हम पोएम को रिसाइट कह सकते हैं, है ना। पोएम को रिसाइट करना। और आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास, आवर टॉपिक इज हाउ टू रेसिटेट अ पोएम। अब आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। जब आप स्टोरी की बात करेंगे देन यू विल से स्टोरी टेलिंग। देन जब आप सॉन्ग की बात करेंगे इट मीन्स यू आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। आप एक गाना गाने जा रहे हैं या गाना गाना चाहते हैं, सॉन्ग सिंगिंग करना चाहते हैं। देन अगर कोई कहेगा कि आप पोएम सिंग करके दिखाइए, नो, पोएम को हम क्या करते हैं, रिसाइट यानी रेसिटेशन। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्लास, रेसिटेशन। सो अब हमें हमारी पोएम क्या है, आज का हमारा टॉपिक, और उस टॉपिक में हमारी पोएम का जो नेम है दैट इज आउट इन द गार्डन। सो वी विल डिस्कस आउट इन द गार्डन, और ये आपका क्या है, पोएम। ये हमारा क्या है, पोएम। सो आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि पोएम को हम कैसे रेसिटेट करते हैं। ओके क्लास। सो आपकी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई विल ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑन द बोर्ड लाइक दीज आर, ये क्या है, क्लाउड, है ना। आई हैव ड्रॉन वन क्लाउड and second one is here. These pictures will help you to understand the poem very well. Pictures के थ्रू आप easily समझेंगे कि actually the poem what about is, कि poem किसके बारे में है। Basically this poem is about a boy who wants to play and he is having one ball and kite. ये पोएम बेस्ड है एक बॉय के बारे में और वो क्या करना चाहता है, वो इन्जॉय करना चाहता है एंड उसके पास कुछ टॉयज़ हैं, उन टॉयज़ में उसके पास बॉल है, काइट है। तो पहले तो वो बॉल के साथ प्ले करता है, कैसे करता है ये आपको बताएंगे। देन वो अपनी काइट के साथ इन्जॉय करता है, तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे। सो हियर आई हैव ड्रॉन टू क्लाउड्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू draw one kite. ओके, आपने काइट देखी है क्लास? यस, आपने देखी है ना क्लास। काइट को हम कहाँ पर फ्लाई करते हैं, इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में, आसमान में मतलब इन द स्काई। काइट्स को आप जब उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं, तब आपकी काइट बहुत दूर तक जाती है।
देखिए है ना आपने काइट, और आई थिंक आपने काइट को उड़ाया भी होगा। एंड काइट्स आर इन डिफरेंट शेड्स, अलग अलग शेड्स में होती हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में होती हैं, है ना। सो ये हमारे क्लाउड्स हैं एंड ये हमने काइट ड्रॉ की है। क्यों की है? क्योंकि अब हम आपको बताएंगे पोएम। देखिए आउट इन द गार्डन। अभी इसको रिसाइट करना बताऊंगी मैं आपको, एंड देन आप मेरे साथ रिसाइट करेंगे इसको। ओके। वन फाइन डे, और ये जो पोएम की लाइंस मैं लिख रही हूँ ये तो आपकी लाइंस हैं, और जब इनकी 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी या 6 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी तो पोएम को क्लास हम स्टैंजा फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? स्टैंजा फॉर्म में लिखते हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। ये बेसिकली पोएम है किस चीज़ के बारे में। देखिए, आउट इन द गार्डन वन फाइन डे with my ball I went to play, I bounced it right, I bounced it left, I bounced it well on one fine day। आगे की पोएम लिखती हूँ मैं, क्योंकि लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग्स नहीं आएंगे क्लास, तो इन मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए अभी मैं आपके सामने ये पोएम लिख रही हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन ईच मीनिंग ऑफ वर्ड। मैं हर वर्ड का आपको मीनिंग समझाऊंगी क्लास। Everyone is present. So this is the poem and these are the 8 lines of the poem. 8 lines we will discuss after it. इसके बाद हम 8 lines discuss करेंगे. So recite with me. Out in the garden one fine day, with my ball I went to play. I bounced it right, I bounced it left, I bounced it well on one fine day. तो बॉल किसके पास है? किसके पास है क्लास बॉल? जो बॉय है ही इज प्लेइंग विद द बॉल. ओके, सो आउट इन द गार्डन. सपोज ये आपका गार्डन है. ओके, इसमें कौन खेल रहा है? वन बॉय इज प्लेइंग. सो आउट इन द गार्डन, दिस इज योर गार्डन. ओके, ये कैसा दिख रहा है? गार्डन में क्या होते हैं क्लास? आप कभी पार्क में या गार्डन में गए हैं? गार्डन में आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ स्विंग्स मिलते हैं. स्विंग्स होते हैं झूले. एंड फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स होते हैं फूल, है ना. और क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज. ट्रीज क्या होते हैं क्लास? पेड़, जिन्हें हम कहते हैं पेड़. और वो पेड़ कोई से भी हो सकते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो सकता है और आपका बनाना ट्री हो सकता है. मतलब गार्डन में बहुत सारे पेड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं. बोगनविलिया हो सकता है, तो उसमें फ्लावर्स होते हैं. क्या होते हैं ट्रीज़ में?
प्लांट्स में क्या होते हैं, तभी तो गार्डन अच्छा लगता है जब वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, स्विंग्स होते हैं, खेलने की प्रॉपर जगह होती है। तो गार्डन में ये कहाँ गया है बॉय, ये बॉय भी गार्डन में गया है क्लास, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास है 1 काइट एंड 1 बॉल। तो एंजॉय किससे कर रहा है, वो बॉल से कर रहा है एंड काइट से कर रहा है। सबसे पहले वो क्या करता है, आउट इन द गार्डन 1 फाइन डे, यानी छुट्टी का दिन, उसकी छुट्टी का दिन है एंड बॉय वॉज फ्री, वो लड़का कैसा था, फ्री था, तो उसको एंजॉय करना था। तो आउट इन द गार्डन, वो गार्डन में जाता है 1 फाइन डे विथ माई बॉल, क्या है उसके पास, बॉल। यहाँ विथ माई बॉल का मतलब है कि उसके पास बॉल है। आई बाउंस इट राइट, कभी वो बॉल को बाउंस करता है, यानी बाउंस आप कह सकते हैं, जैसे आप ये सपोज मेरे हाथ में बॉल है, इमेजिन करिए मैम के हाथ में बॉल है, मैम ने इस बॉल को इस तरीके से ग्राउंड पर फेंका और एकदम मैम ने कैच की, ठीक है। फिर मैम ने बॉल को ग्राउंड पर फेंका और फिर वो बॉल हाथ में आई, तो जो बॉल का उछलना है, बॉल नीचे जाकर ऊपर आती है, उसे कहते हैं बाउंस्ड, यानी जंप कराना, उसे हम क्या कहते हैं क्लास, बाउंस्ड। राइट मीन्स सीधी तरफ, जैसे अभी मैं खड़ी हूँ आपके सामने, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरा राइट हैंड ये है ना, तो कभी वो बॉल को राइट हैंड पर फेंकता है एंड कभी वो बॉल को लेफ्ट हैंड पे फेंक कर कैच कर लेता है, तो इसे कहते हैं बाउंस्ड। आई बाउंस्ड इट राइट, आई बाउंस्ड इट लेफ्ट, आई बाउंस्ड इट वेल, कभी वो इधर करता है, कभी क्लास इधर बाउंस करता है, वो अच्छे तरीके से अपनी बॉल को बाउंस कर रहा है। ऑन 1 फाइन डे, वो फ्री है, उसके पास एक अच्छा दिन है, छुट्टी का दिन है, तो वो मार्केट वो गार्डन में गया है अपना एन्जॉयमेंट करने, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, देखिए गार्डन, ठीक है, फाइन, नेक्स्ट प्ले, बाउंस्ड, राइट, लेफ्ट and fine I have already underlined. So garden, the place where you see different kind of trees and flowers. गार्डन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अलग अलग तरीके के आप फ्लावर्स को और ट्रीज़ को देखते हैं। फाइन, फाइन का मतलब होता है नाइस, यानी अच्छा, ठीक, ठीक भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, नाइस भी कह सकते हैं। तो कैसा दिन है उसके पास, उसको अपना दिन बहुत अच्छा लग रहा है, भाई छुट्टी का दिन है, आपको भी संडे मिलता है क्लास, तो आप भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और आप क्या प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, और किसी किसी के पेरेंट्स तो उनको पार्क में भी ले जाते हैं, है ना, कोई कोई अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या बिग सिस्टर के साथ कहाँ चले जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मॉल जाते हैं, फिर वहाँ से आकर आपके माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो आप क्या करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, है ना, करते हैं ना एंजॉयमेंट। तो सेम यही बॉय है, ये भी क्या कर रहा है, गार्डन में जाकर एंजॉय कर रहा है, बॉल से खेल रहा है, ठीक। अब आगे क्या है देखिए, ऑन पेज नंबर 7, आउट इन द गार्डन 1 फाइन डे विथ माई काइट आई वेंट टू प्ले। अब क्या है उसके पास, काइट है, अब वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, काइट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या क्या है उसके पास, बॉल थी एंड काइट थी। अब इस काइट की हम थोड़ी सी आइज बना देते हैं, ओके क्लास, देखिए आपने ऐसे काइट, ओके आप ड्रॉ कीजिएगा, ओके। जब मैम आपसे बोलेंगी पोएम राइट कीजिए, देन आप बहुत अच्छा सा एक पिक्चर बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा, और देन जैसे मैम ने थोड़े से हिंट्स दिए हैं, आपको ऐसे ही पोएम हम PDF में बहुत अट्रैक्टिव वे में, बहुत अच्छे से PDF में राइट करके भेजेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा कि हाँ हमें भी ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है। सो आउट इन द गार्डन 1 फाइन डे विद माई काइट। अब हम क्या करेंगे, विद माई काइट, विद माई काइट, ठीक। आई वैन टू प्ले
अब हम काइट को बाउंस नहीं कर सकते, है ना भाई। बॉल को तो हम बाउंस कर सकते हैं, बट काइट को हम कैसे बाउंस करेंगे। सपोज देखिए ये मेरे पास काइट है, अब मैंने अगर इसे बाउंस किया तो क्या ये बाउंस होगी? नो, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ पेपर। ये पेपर से बनी है, इसको क्या करना है, इसको स्काई में जा कर के उड़ना है क्लास, ठीक। सो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, तो हम यहाँ बाउंस तो नहीं कर सकते, तो क्या कर रहा है बॉय, देखिए अपनी बुक में देखिए 7 पेज नंबर पर, आई फ्लू इट राइट, आई फ्लू इट राइट। I flew it right, I flew it left, ओके। क्योंकि बाउंस तो नहीं कर सकते काइट को तो हम उड़ाते हैं ना, फ्लाई करते हैं। I flew it left, अब फिर बाउंस है, क्या चेंज होगा क्लास, then again flew। ये फ्लाई से बना है फ्लू, FLEW, और वेल क्या है, काइट कहाँ जा रही है, काइट यहाँ से उड़ करके बहुत ऊंचाई पर जा रही है। और जो चीज़ बहुत ऊंचाई पर होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, तो उसमें हम कहते हैं हाई, HIGH, यहाँ कर देते हैं हम चेंज, आई फ्लू इट हाई। एक हाई होता है, हाई बोलने वाला हाई, उसकी स्पेलिंग क्या होती है क्लास, है ना, बोलते हैं ना फ्रेंड से हाय, बोलते हैं हाय हेलो। अब ये कौन सा हाई है क्लास, ये हाई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हाई, 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 इसका मतलब है ऊंचाई पर, बहुत ऊंचा। जैसे कि ये काइट, जब आप काइट को उड़ाना स्टार्ट करेंगे तो यू कांट टच, आप उसका थ्रेड, उसकी स्ट्रिंग तो हाथ में लेंगे, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। पतंग की जो डोर होती है उसे कहते हैं स्ट्रिंग, और जब ये बहुत ऊपर जाती है होती है काइट, और जब ये ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं इट्स वेरी हाई, ये बहुत ऊंची है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये 2 वर्ड्स आप माइंड में रखेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। Out in the garden one fine day with my kite I went to play, I flew it right, I flew it left, I flew it high on one fine day। यानी उसी दिन सेम डे वो दोनों चीज़ों से प्लेइंग करता है, एंजॉय करता है। क्या क्या चीज़ें उसके पास, काइट है एंड बॉल है। अब इसके कुछ वर्ड्स देख लिए। फ्लू क्या मतलब हुआ इसका, फ्लाई से बना है फ्लू, मतलब उड़ान भरी। यानी आपने यहाँ से काइट को स्टार्ट किया, ऊंचे तक गई तो उसने क्या किया, उड़ान भरी। और फ्लाई का मतलब, फ्लाई से ही बना है फ्लू। अभी जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे, देन आपको वहाँ कुछ वर्ब्स मिलेंगी और उन वर्ब्स की आपको फॉर्म्स मिलेंगी। वहाँ पर एक वर्ड फ्लाई होगा, तब आप रिकॉल करेंगे कि मैम ने हमें सेकंड स्टैंडर्ड में समझाया था कि फ्लाई से बना है फ्लू, तो इसलिए इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है लाइन, आई फ्लू इट लेफ्ट, आई फ्लू इट हाई ऑन वन फाइन डे। सो सेम विथ ही इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया अभी, एंड सेम विथ काइट, कि वो काइट के साथ क्या कर रहा है। सो दोज लाइन्स वर डिपेंड ऑन बॉल, वो लाइन्स किसके बारे में थी, बॉल के बारे में थी। एंड दीज लाइन्स आर अबाउट, ये लाइन्स किसके बारे में हैं, ये काइट के बारे में हैं। सो आपको ये पोएम अच्छे से लर्न करनी है और रिसाइट भी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको सिखाई है कि स्टोरी टेलिंग एंड सॉन्ग सिंगिंग एंड पोएम रेसिटेशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम सॉन्ग को रिसाइट नहीं कर सकते, हम पोएम को रिसाइट कर सकते हैं। हम पोएम को पोएम टेलिंग नहीं कह सकते और स्टोरी को स्टोरी रिसाइट नहीं कर सकते। हर एक कंटेंट की अपनी अपनी फॉर्म होती है ना। जैसे अभी पोएम की
जो फॉर्म थी, रिसाइट करने का तरीका था, रेसिटेशन भी कहते हैं। देखिए इसे स्पेलिंग पढ़ लेते हैं एक बार। RECITATION। इट मीन्स पोएम रिसाइट करना, यानी एक वे होता है ना पोएम को रिसाइट करने का, जो मैंने आज आपको बताया। सो क्लास रिसाइट दिस पोएम वन मोर टाइम। ओके, हम ये लाइन्स रिसाइट करते हैं। Out in the garden one fine day, with my kite I went to play. I flew it right, I flew it left, I flew it high on one fine day. So class, आज आपको मज़ा आया होगा कि मैम ने पोएम रिसाइट करवाई है आज। सो आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक मिला है। अब इसको जब हम आपको नोटबुक में कराएंगे तब आपको और मज़ा आएगा। सो it's all for today. Have a nice day class. Thank you.